Economics isn't just about money, it's about choices, resources, and your everyday life. Hello everyone, welcome to Commerce with Anmol. Here we make commerce concept simple and easy to understand. In today's video, we are going to understand the meaning of economics along with its types and scope in minutes. So, let's get started. Our first topic is meaning of economics. Economics का क्या मतलब है? Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. So basically इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि वो एक सोशल साइंस की ब्रांच है. वो ब्रांच जो स्टडी करती है सोसाइटी की चॉइसेस को, जो वो बनाती है रिगार्डिंग लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे पास है, जिनके जो यूजेस हैं वो बहुत सारे अल्टरनेट यूजेस हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. जो हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, ग्रुप्स हैं, उनके अमंग हम कैसे उन रिसोर्सेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है. Next is definitions. According to Adam Smith, economics is an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. According to Adam Smith का मानना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक इंक्वायरी है जो हम करते हैं एक नेशन की वेल्थ के रिगार्डिंग, उसके नेचर और कॉजेस के साथ. ठीक है. इसमें हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक इंक्वायरी है कि क्वेश्चंस जो हम करते हैं, इंक्वायर करते हैं चीज़ों को लेके, वो है इनटू द नेचर और जो कॉजेज होते हैं वेल्थ के एक नेशन के अंदर वो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू जेबी से इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स द वेल्थ. उनके अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है जो ट्रीट करती है हमारी वेल्थ को. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स बेसिकली 4 टाइप्स की है: पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. जब हम इकोनॉमिक्स एज अ साइंस पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाती है: पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व. इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है जो डील करती है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो क्या है और एक्चुअली उन्हें हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. इसके अंदर बेसिकली 3 क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी. कि क्या है, क्या था और क्या हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व. इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि इसमें हम देखते हैं कि क्या हो सकता है और हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए. शुड का मतलब चाहिए, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए. ठीक है. इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपन्ड. क्या हो सकता है, क्या होना हुआ है और क्या होना चाहिए था. ठीक है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और नॉर्मेटिव की है इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. पॉजिटिव में हम एक स्टेटमेंट बता दें कि जो हमारी कंट्री है इंडिया वो एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन हम नॉर्मेटिव में बता दें कि वो ऐसा होना नहीं चाहिए, कि हमारी कंट्री को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज 2 ब्रॉड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. बेसिकली 2 ब्रॉड ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की. पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमिक्स है ना बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. ठीक है. पहले आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. इसमें हम एक इंडिविजुअल यूनिट को, इंडिविजुअल पर्सन को कंसीडर करते हैं इकोनॉमी में, उसका बिहेवियर हम पढ़ते हैं. ठीक है.
और मैक्रो में मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकॉनमी एज अ होल। इसमें हम पूरी की पूरी इकॉनमी का होल कंसीडर करते हैं, पूरी इकॉनमी को कंबाइन करके उसका एग्रीगेट निकाल के उसकी जो बिहेवियर होता है उसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो की एग्जांपल है नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। जैसे माइक्रो में हम सिर्फ एक पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की उसके इनकम या उसका आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, और मैक्रो में जैसे मैंने बोला कि एग्रीगेट हम देखते हैं, होल देखते हैं इकॉनमी का, है ना। तो हम पूरे नेशन की इनकम देखेंगे, नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट देखेंगे कि पूरा का पूरा आउटपुट नेशन का क्या हुआ। ठीक है, वो देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्कार्सिटी। जो इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्कार्सिटी क्या होती है। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्कार्सिटी को डिटेल में। ठीक है, उसके बारे में ये पॉइंट कि वो हमें हेल्प करती है इकोनॉमिक्स, ताकि हम समझ सकें स्कार्सिटी के बारे में, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। ये हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, हेल्पफुल रहती है इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमारे कोई भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग, जो भी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग डिसीजंस होंगे, वो हमें हेल्प करती है कि इकोनॉमिक्स, अगर एक पर्सन को नॉलेज होगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो उसके लिए ईजी रहेगा कोई भी डिसीजन लेना रिगार्डिंग इकॉनमी और फाइनेंसेस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड है हमारा हेल्प्स गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। अब इकोनॉमिक्स की समझ अगर गवर्नमेंट को होगी, है ना, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स को, इकॉनमी को कंसीडर करेगी, तभी वो अच्छी पॉलिसीज़ बना पाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल कि जो हमारा इंडियन बजट डिसीजंस है वो इकॉनमी को स्टडी करके, इकोनॉमिक्स को समझ के ही हर साल जो हमारा इंडियन बजट आता है वो इसी के रिगार्डिंग आता है। अगर हम वो गवर्नमेंट इकोनॉमी को नहीं पढ़ेगी, इकोनॉमिक्स को कंसीडर नहीं करेगी, तो अच्छा बजट नहीं बना पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल इन बिजनेस एंड करियर। इकोनॉमिक्स हमारे बिजनेस और करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्सन अगर वो बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इकॉनमी और इकोनॉमिक्स को समझ सके। ठीक है, क्रिएट्स अवेयरनेस एज अ सिटीज़न। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमें बहुत हेल्प करता है ताकि हमारे सिटीजन्स जो हैं, एक कंट्री के सिटीजन्स को अगर इकोनॉमिक्स और इकॉनमी के बारे में पता होगा तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस रहती है रिगार्डिंग किन चीज़ों के रिगार्डिंग। अब आप पूछ सकते हो कि किन चीज़ों के रिगार्डिंग हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास होनी चाहिए टैक्सेस की, इन्फ्लेशन की, महंगाई की, जो हम टैक्सेस पे करें, जो टैक्स स्लैब्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, समझ, अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए। वो सब किससे आती है? इकोनॉमिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग इकॉनमी एंड ग्रोथ। अब इकॉनमी को समझने के लिए, ठीक है, और उसकी ग्रोथ को समझने के लिए, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सप्लेन्स, ये जो इकोनॉमिक्स होती है वो एक्सप्लेन क्या करते हैं? जीडीपी, हमारी डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, वो सारे जो कंसेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इकॉनमी के लिए, वो सब इसी में कवर होते हैं। अब जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, वो किस में कवर होता है? इसी में। ठीक है, डेवलपमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, पॉवर्टी लाइन की जो होती है डिस्क्रिप्शंस हो गई, जो हम समझते हैं कि पॉवर्टी क्या होती है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में ही आती हैं। वो आपने पढ़ा भी होगा 10th। ठीक है, अब आ गया इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी कि इनइक्वालिटी है रिसोर्सेज की। ठीक है ना, कि हर जगह इक्वल रिसोर्सेज तो है नहीं, हर जगह एक जैसे रिसोर्सेज, एक जैसी चीज़ें तो है नहीं। वो सब किस में आता है? इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का? पहला आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये फोकस करेगा इंडिविजुअल यूनिट्स पे, जैसे कि कस्टमर्स पे, कंज्यूमर्स पे, फर्म्स पे, जो हमारी इंडिविजुअल यूनिट्स होंगी उन पे फोकस किया जाता है। ठीक है, स्टडीज़ डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस डिटर्मिनेशन। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई की, कितनी डिमांड है मार्केट में, कैसी सप्लाई आ रही है, प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसी में होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये फोकस करता है इंटायर इकॉनमी पे।
ठीक है। स्टडी करेगा इन्फ्लेशन को, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कंबाइन करके, एग्रीगेट करके जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई नेशन में, नेशनल इनकम हो गई, जो इन्फ्लेशन है इकॉनमी में एज अ नेशन एज अ होल जब हम कंसीडर करते हैं तब हम देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो स्टडी होती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती हैं। ठीक है, आगे आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो बेसिकली 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कोर हैं, वो वही मेन प्रॉब्लम्स है, वही सारी की सारी इकोनॉमिक्स की जड़ है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एरियाज। बेसिकली क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एरियाज है कि कहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, बिजनेस और फाइनेंस में, इंटरनेशनल ट्रेड में। ये तो बेसिकली मेन 4 एप्लीकेशंस के एरियाज मैंने बताए हैं इसमें कि बैंकिंग में। अब इकोनॉमिक्स है, इकॉनमी है, तो बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकिंग की कोई भी पॉलिसी है, कोई भी इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो सब जो चीज़ें होती हैं वो इकोनॉमिक्स में ही आती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है वो इकोनॉमी को स्टडी करके, इकोनॉमिक्स को देख के ही वो बनती हैं। ठीक है, बिजनेस है, फाइनेंस है। अब बिजनेस, किसी भी बिजनेस को चलाना है तो उसके लिए इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इकॉनमी में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड वो भी इकोनॉमिक्स में ही आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिकली मतलब होता है कि जो ट्रेड 2 कंट्रीज़ के बीच में हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी तभी अच्छे से हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इकोनॉमिक्स हमने देखी हो, हमने पढ़ी हो, हमें समझ हो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ स्टडी के बेसिस पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती हैं, 2 टाइप्स की। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट्स और डेटा के बेस पे होती है। ठीक है, फैक्ट्स डेटा जो होता है उसी के बेस पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स होती है वो बेस होती है हमारी वैल्यूज़ और ओपिनियंस के ऊपर कि हम क्या मानते हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ है, उसके ऊपर ये बेसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनामिक एंड एक्सपैंडिंग फील्ड। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है ना वो एक मतलब डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है, वो एक ऐसी फील्ड है जो बदलती रहेगी टाइम के साथ। ठीक है, एक्सपैंड होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, उसके और बहुत सारी ब्रांचेस आती रहेंगी। अब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे पास पहले ही हमने देखा था, वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, पर इकोनॉमिक्स कीप्स ग्रोइंग विद न्यू ब्रांचेस। अब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस, जैसे मैंने बोला कि आगे बढ़ती रहती हैं। अब नई इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन सी है? पहली है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इसमें हम इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट दोनों के साथ तो कंबाइन करके स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर डिजिटल इकोनॉमिक्स, इसमें आ गया कि जो डिजिटली आजकल डिजिटल कॉमर्स का ज़माना है, तो वो चीज़ को कंबाइन करके, डिजिटल और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके जो हमारी इकोनॉमिक्स बनती है वो। ठीक है, इकॉनमी के सारे जो भी चीज़ें हैं वो हम डिजिटली कंबाइन करके उसके साथ जब स्टडी करते हैं वो आ गई डिजिटल इकोनॉमिक्स। shows that economics is not limited, it evolves with time, कि ये बढ़ती रहती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, वो एक जगह स्टेगनेंट नहीं हो सकता। स्टेगनेंट का बेसिकली मतलब होता है रुक जाना, वो रुकता नहीं है, वो बढ़ता रहता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट स्टडी करते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, so that's it for today's video. Thank you for watching. If this video helped you understand the topic, please like, share, subscribe to Commerce with Anmol for more easy commerce lessons. See you in the next video.